नमस्ते। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने की जगह और तेज हो गई है। उत्तरी गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे में बदल चुका है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में करीब 8,000 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस अभियान के बाद इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते हैं। उत्तरी गाजा में हमास के सभी ठिकानों को नष्ट करने के बाद अब इजरायली सेना का फोकस मध्य और दक्षिण गाजा में है। फिलिस्तीनी आतंकवादी अब केवल छिटपुट रूप से और कमांडरों के बिना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इजरायली रक्षा बल ने अब दक्षिण और मध्य गाजा में हमास को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। यहां से मुसलमान आतंकियों को चुन चुनकर निपटाया जा रहा है और इसमें यहूदियों को बसाने का काम शुरू हो चुका है। युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने 22,000 से अधिक लोगों को मार डाला है। शनिवार को उसने कहा कि पिछले 24 घंटों में 120 से अधिक मौतें दर्ज की गई है। यह क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया है और 23 लाख की अधिकांश आबादी विस्थापित हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल का आक्रमण तब शुरू हुआ जब हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश निर्दोष नागरिक थे और लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद से यहूदी सेना का कहर मुसलमान आतंकियों पर टूट रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के कमांड ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इजरायल रक्षा बलों ने इस क्षेत्र में हजारों हथियार और लाखों दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आतंकियों का समर्थन करने वालों को इजरायल ने उनकी औकात दिखाती है। गाजा में पूरी आबादी खाद्य संकट में फंस गई है और 5,76,600 लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। वे दाने दाने के लिए मोहताज हैं और पूरी दुनिया की तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहे हैं। 3 महीने पहले तक गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तंग ही सही लेकिन रहने लायक जगह थी। इजराइल ने यहां हमले शुरू किए तो तस्वीर भयावह हो गई। किसानों के खेतों को गाजा में घुसते इजरायली टैंकों ने रौंद डाला। अब वो किसी काम के नहीं है। इजरायली सेना ने पूर्वी छोर से गाजा में घुसपैठ की थी और अब उसने इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर से दक्षिण जाने वाले रास्तों पर ब्लॉकेड लगा दिए गए हैं। साउथ गाजा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों को टैंक्स ट्रैक्स के जरिए 2 हिस्सों में बांटा जा चुका है। इमारतें तबाह हो चुकी है और कुछ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इनमें एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है। गाजा में खेतों को टैंकों के तले रौंदा जा चुका है। सड़कें टैंकों का बोझ ने सह पाने के चलते टूट चुकी है। रिहायशी इलाकों में ज्यादातर जगहों पर गड्ढे और मलबा है। वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन में एक नया कदम उठाया है और गाजा में इजराइल ने अपनी एक कॉलोनी का निर्माण करना शुरू किया है। इजराइल के ओफिर नाम से बन रही इस कॉलोनी को गाजा पट्टी में बनाया जा रहा है। इस नई कॉलोनी को इजरायली कॉलोनी ओफिर लेबेस्टीन के नाम पर बसाया जाएगा, जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए थे। बताया जा रहा है कि सिर्फ यही कॉलोनी ही नहीं बल्कि आने वाले समय में कई और कॉलोनी भी बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इन नई कॉलोनी में यहूदियों को बसाने का प्लान इजराइल बना चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।